हेलो फ्रेंड्स, पेरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, नोट्स मेकिंग की प्रोसेस में मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी जो भी GS1 GS2 में अगर आप अपने कॉम्प्रहेंसिवली बहुत अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, निबंध में आप बहुत अच्छे अंक लेके आना चाहते हैं, तो आपको स्मार्टली चीज़ों को डील करना सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप टेक्नोलॉजी को बार बार बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि जो बिहार स्टेट है, यहाँ पर जो आपका फ्लड है, ये काफ़ी बड़ी मतलब कि एक समस्या है। और कहीं ना कहीं जो आपके नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे कई सारे मिनरल मटेरियल ऐसे बन रहे हैं जो मदद पहुंचा सकते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट को काउंटर करने के लिए। ऐसे ही आपका जो AI है, जो डेटा ड्राइवन गवर्नेंस की बात चल रही है, इसे आप इकोनॉमी, साइंस टेक और ख़ास तौर पे बिहार के डेवलपमेंट में इंडस्ट्री, MSME, आप बहुत जगह इसको कोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जनता के साथ इंटरेक्शन करने का इस समय सबसे अच्छी इनिशिएटिव क्या है भाई? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब उसे करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटलाइज कर रही है। अब यही डिजिटलाइज करने की प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात है, कितनी अच्छी बात है कि आप एक गांव के स्तर से चीज़ों को उठा के, जैसे मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि भाई विलेज के लेवल पे क्या है, तो विलेज के लेवल पे आप जिस तरह से डेटा को बनाएंगे, फिर ये आपका ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, या आपका स्टेट है, पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ से ये जाएगा सेंटर की तरफ। तो आप बहुत सारे फ्लो चार्ट बना के भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो रही है। तो आपको स्मार्ट इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे आपको अपने दिमाग में पॉकेट्स बनाने पड़ेंगे जो भैया बिल्कुल ब्रह्मास्त्र टाइप के हैं, कहीं भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है जो तकनीक की शब्दावली होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ICT है। इसके अलावा जो नई नई इनिशिएटिव वगैरह है, चाहे वो आपका रेडरेस ग्रीवेंस रेडरेसल हो, चाहे उसके अलावा और भी कई सारी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन वगैरह जो एप्लीकेशंस वगैरह है, इसका प्रयोग आप गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट करने में, आप कॉम्प्रहेंसिवली बहुत सारे टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बिहार ने ICT या तकनीक के तौर पे कौन सी चीज़ें, और या फिर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है, ठीक है। ऐसे ही आपका डिसास्टर को लेके आप देख सकते हैं, या बेस्ट प्रैक्टिस देख सकते हैं बाकी सारे स्टेट्स की। अब जैसे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल हेल्थ की, तो भारत ने उसे प्राप्त नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्सल के हेल्थ में साउथ कोरिया, डेनमार्क और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं डेनमार्क की, तो डेनमार्क में आपकी इनकम टैक्स के थ्रू क्या किया जा रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ के जितने प्रोग्राम हैं उसे फंड किया जा रहा है, फंड रेज किया जा रहा है। तो आप बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस को भी इस्तेमाल करिए। और जब बिहार की बात हम करेंगे, तो देखिए जो एजुकेशन है, पावर्टी है, हंगर है, हेल्थ है, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि भाई एक कृषि प्रधान राज्य है। कितनी ज़्यादा खेती आप देखते होंगे कि भाई, क्योंकि पानी खास तौर पे कोसी का पूरे प्रभाव क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है आपका, वहाँ देखिए मखाना वगैरह की खेती हो रही है, सिंगाड़े की हो रही है। कई सारे आप ऐसे एंगल देखेंगे जोग्राफिकल बेस पे कि वहाँ पर कौन सी ऐसी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है, या फिर बहुत सारी जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर सनराइज इंडस्ट्री वगैरह बिल्डअप की जा सकती है। जैसे कि सनराइज इंडस्ट्री वगैरह जो फुट लूज होती है, वो जिसके लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह डिवाइस वगैरह बिल्डअप किए जा सकते हैं। तो आपको अपने एंगल, आपके डायमेंशन बहुत खुलने चाहिए। दिमाग को पूरा एकदम सर्कुलर वे में घुमा दीजिए। ये सब चीज़ें आप कैसे सीखेंगे? जब आप थोड़ा मनन करेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस में मैं आपको बिहार के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो टॉपिक यही है, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ये मैंने आपको जो 16 से 17 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप अगले 10 दिन में इसकी फ्रेमिंग करिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आता है कि मेन कॉज ऑफ द डिस्पैरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवेलेंट इन बिहार। तो डिस्पैरिटी इकोनॉमिक सोशल को लेके बिहार में कौन कौन से हैं, ये आपको सारे यहाँ पे, ये वाला एंगल जो है बिहार का, कहीं ना कहीं भाई वो डेवलप नहीं है। तो इसमें आपकी जो डिस्पैरिटीज़ है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की, वो आपको फाइंड आउट करके उसमें मतलब जो भी आप अपनी बात कहेंगे हेडिंग, या उसे आप अपने फैक्ट्स के द्वारा जस्टिफाई जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2019-20 के इकोनॉमी सर्वे के बेस पे ये बताना था कि भाई जो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो मतलब बिहार के संदर्भ में उसकी इकोनॉमी ग्रोथ को ज़्यादा सही से दिखा रहे हैं। क्योंकि बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो नेशनल लेवल पे देखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा रही है। तो इसे ही आप 2023-24 के संदर्भ में भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आपका देखिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर की है,
इसे इन्हेंस करने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, ये पूछा जा सकता है कि एडॉप्टेड टू इन्हेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपका एमएसएमई तो बहुत फेवरेट है, ये एमएसएमई हो गया मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इसे इंडस्ट्री से जोड़ के, एम्प्लॉयमेंट से जोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। ई गवर्नेंस तो भाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सबसे तगड़ा इंटरवेंशन है, चाहे बात हो एजुकेशन की, हेल्थ की, जो बेसिक पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पे जनता ये तय करती है कि सरकार ने उनके लिए कोई काम किया है, वो इस समय ई गवर्नेंस के माध्यम से पूरा हो रहा है। और ख़ास तौर पे देखिए मित्र, कभी भी जो लोकमत बनता है, जनमत बनता है, वो सरकार को अपने कुछ काम करने पड़ते हैं, जिसके बेस पे जनमत उनके संदर्भ में तैयार होता है कि भाई इसे वोट देनी कि नहीं देनी। उसका सबसे बड़ा जो बैरोमीटर आपका एक तरह से पैरामीटर है, वो क्या है, वो पैरामीटर है एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक हो गया, एमएसएमई हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया हो गया। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए आप लोग। और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसके लिए क्या कर रहा है, रीजनल प्लानिंग है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार के लिए। मॉनसून का जो एडवर्सली इफेक्ट है यहाँ के प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, ये आपने बिहार के संदर्भ में बताना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने पावर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम बिहार के कौन से चल रहे हैं, ठीक है, और नेचुरल डिसास्टर क्या भाई ये मेन कॉज है यहाँ की पावर्टी का, तो आप इसके बहुत सारे रीज़न दे सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके। इवन बिहार के मैप पे उस पूरे लोकेशंस को लोकेट करिए, कहाँ पे किस टाइप के मतलब कि ऐसी नेचुरल कैलमिटीज़ हैं जिसका नुकसान हो रहा है, तो वो आपको मैप भी बनाना चाहिए, डेटा भी देना चाहिए, और बेस्ट प्रैक्टिस भी आपको स्टेट या ग्लोबल लेवल की यहाँ पे देनी चाहिए। ये आपके आयाम को बढ़ाता है। कभी भी ग्लोबल, नेशनल, स्टेट तीनों लेवल पे आप बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में अपने 2-2, 3-3 पॉइंट याद कर लीजिए। आपका आंसर दूसरे से 38 मार्क्स में 6 से 7 नंबर बढ़ जाएगा। छोटे प्रश्न में भी आप 2 नंबर ज़्यादा पाएंगे। मल्टीपर्पज़ जो रिवर प्रोजेक्ट हैं, ये बिहार के संदर्भ में हो गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह जो है ये पूछी जा सकती है। इंटीग्रेटेड आपका एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बिहार के संदर्भ में। और अगर पूछा जाए कि भाई बिहार अपने वाटर रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से स्मार्टली यूटिलाइज नहीं कर रहा, जैसे कि बाकी देश अपनी कम औसत वर्षा के चलते भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इजराइल वगैरह, तो आप उसे इन सब चीज़ों को देखते हुए बता सकते हैं कि कहाँ पर वाटर रिसोर्स जो है वो सही से यूज़ नहीं हो रहा है और इसका इफेक्टिव यूज़ कैसे किया जा सकता है, चाहे वो एनर्जी का प्रोडक्शन हो, जल विद्युत का, चाहे उसके अलावा आपकी कैनाल के थ्रू कई सारे डेजर्ट लैंड में आपका पानी पहुँचाने की नई विधि हो, तो आप उसको मल्टी वे में आपको चीज़ों को दिखाना है। बाकी मित्रों देखिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ये बिहार को, मतलब बिहार के संदर्भ में वहाँ की फूड सिक्योरिटी को, तो कुल मिला के ये फूड सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा, ये बिहार के संदर्भ में। और एक और टॉपिक आपका बनता है, वो क्या बनता है आपका, एक तो आपका हो गया फूड सिक्योरिटी, दूसरा हो गया आपका जो फूड प्रोसेसिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फूड प्रोसेसिंग भी आप लोग तैयार करेंगे। और बाकी जो बिहार की मिट्टियाँ हैं और बिहार की सोलर एनर्जी है, और इसके अलावा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये भी आप बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि 3rd सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है भारत का, तो ये इसको लेके भी कौन कौन सी चीज़ें हैं। और देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड बनता कैसे है, तो देखिए हेल्थ, एजुकेशन 2 बहुत बड़े पैरामीटर है, बाकी उसको जोड़ के इंटरलिंक करके आपको बहुत सारे सेक्टर्स को जोड़ के दिखाना है कि कैसे हम जो बिहार की जो जनता है उसे किस तरह से हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो स्टेट की जीडीपी को बढ़ाए और जो कंट्रीब्यूट करे नेशनल हमारे 5 ट्रिलियन जीडीपी बनाने का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में आपने दिखाना है। तो ये जो मैंने आपको सारी लिस्ट दी है, ये मैं पीडीएफ अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। हमारा आंसर राइटिंग का जो है प्रोग्राम आपका स्टार्ट है, उसके बारे में सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सारी डिटेल मैंने दी है, थोड़ा ध्यान से उसे करिए। और ये जो मैंने आपको 16 से 17 टॉपिक बताए हैं, ये ज़रूर आप लोग तैयार कर लीजिए। आप बड़ा अच्छा फील करेंगे, बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको बिहार की तैयारी में।